वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 नवंबर 2025 और 8 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक को नियुक्त हुए हैं और आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में एशिया का खुशहाल शहर कौन सा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है जिसमें आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको पूरा फैक्ट आपको इसके अंदर बताया जाता है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कौन सा राज्य भारत में पहला ऐसा राज्य बना जिसने एलन मस्क की सैटेलाइट का इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया, वो है महाराष्ट्र। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में मुंबई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला, तो कार्तिक आर्यन और कृति सेनन को। SVL इक्सक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, 6 नवंबर 2025 को। यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, 59वां स्थान मिला। भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया, वर्जीनिया की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार विस्तारित ब्रिक्स समूह में वर्ष 2025 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर किस देश में होने का अनुमान लगाया, इथोपिया के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था कौन सी है, वो है अमूल और 2 नंबर पे है इफ्को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल हमने पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट और PDF वगैरह आपको मिल चुका है। यानी कि टेस्ट भी मिल गया मंथली अक्टूबर महीने का, अक्टूबर महीने की क्लास आपको मिल गई और अक्टूबर महीने की PDF आपको इसके अंदर मिल गई। PDF का आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। ये क्लास जो भी साथी SI की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, URO का एग्ज़ाम है, RS के लिए है, इन सभी के लिए ये जो डेली आपको इंडिया और वर्ल्ड की जो क्लास मिलती है वो रामबाण साबित है, क्योंकि छोटी सी क्लास है, ज़्यादा आपका इसके अंदर समय भी ज़ाया नहीं होता। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आजकल आपको पता है धीरे धीरे सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे गूगल है, चाहे अपनी इसरो संस्था है, चाहे नासा है, इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अपना उपयोग करती रहती है। तो गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर AI डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा प्रोजेक्ट सन कैचर के तहत। तो गूगल के द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है। देखो, परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर, घोषणा करने वाली कंपनी है गूगल। परियोजना का स्वभाव एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना है। शोध परियोजना का मतलब किसी भी प्रकार की किसी कुछ ना कुछ खोज करना। उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना, पृथ्वी आधारित डेटा प्रोसेसिंग सुविधाओं पर भार कम करना और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। ऊर्जा स्रोत, ये डेटा सेंटर सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। ये जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा ना, वहाँ पे जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ से होगा, सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अंतरिक्ष में प्रचुर सौर ऊर्जा का उपयोग करके सतत कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना और उपग्रहों पर उच्च प्रदर्शन पर AI हार्डवेयर भी लगाए जाएंगे। यानी कि उपग्रह होंगे वहाँ पे क्या उच्च प्रदर्शन AI हार्डवेयर भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब टारगेट ये है कि प्रोजेक्ट जो सन कैचर है गूगल के द्वारा विकसित किया गया, इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना। भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
₹50 का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? क्या बात है, भी गजब का प्रश्न है। अब आपको पता है लगभग किसी भी वर्षगांठ बढ़ाते हैं, किसी भी संस्था है, कोई भी है, तो उस पर उसका स्मारक सिक्का जारी होता है। तो 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया है किसने? ये किया अपने विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मनोहर लाल ने नई दिल्ली के अंदर विद्युत और आवास शहरी कार्य मंत्री हैं मनोहर लाल। इन्होंने एनएचपीसी की स्थापना 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया है। देखो तारीख है 6 नवंबर 2025। मुख्य अतिथि विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ पे ₹50 का स्मारक सिक्का जारी। इस सिक्के का मूल्य वर्ग है ₹50, जो एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसके अलावा इसके एक विशेष प्रकाशन भी हुआ है। एक विशेष कॉमिक पुस्तक छोटा भीम और बड़ा बांध का विमोचन भी किया गया, यानी कि एक कॉमिक्स की पुस्तक है वो भी इसके अंदर प्रकाशित की गई, जिसका नाम है एक तो छोटा भीम और एक है बड़ा बांध। इसका भी विमोचन है किया गया है। तो क्योंकि बड़ा बांध का मतलब जल विद्युत कंपनी है, तो इससे ही संबंधित होगी। तो ये दो पुस्तकों के नाम याद रखना। और ₹50 का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार है किसने संभाला? संजय गर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग द्वारा, यानी कि केरल कैडर के ये अपने आईएएस अधिकारी है। इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार है संभाला है। क्या नाम है इनका? संजय गर्ग। बस ऐसे पढ़ो साथ साथ में करंट डेली की क्लास में, कि 2 बार पढ़ो बस, साथ में बस याद ही हो जाए अच्छे तरीके से। तो आईएएस अधिकारी संजय गर्ग, ये है केरल कैडर के 1994 बैच के अधिकारी। इनको भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। वे साथ ही इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की भारतीय समिति के अध्यक्ष भी बने हैं। ये भी गजब की लाइन है, साथ में याद रखना। वे साथ में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की भारतीय समिति के अध्यक्ष भी बने हैं। अब 2 पद हो गए इनके पास में। इससे पहले उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के रूप में कार्य किया था। इससे पहले जो कृषि अनुसंधान है उसके सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब इनको भारतीय मानक ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया। अगला देखो, आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर अपने भारत के अंदर एक शहर है जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, तो ये सबसे टॉप है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है? मुंबई के अंदर। यानी कि सभी लोगों खुशहाल का मतलब जो जितने भी जो जाते हैं ना, यात्री वगैरह जाते हैं, व्यक्ति जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन लोगों से पूछा भी इसमें आपको सबसे टॉप पे सबसे अच्छा शहर कौन सा मिला है, तो उन्होंने मुंबई के बारे में बताया। इस रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 18,000 लोग थे। उन्होंने कहा मुंबई का जो संस्कृति है, मुंबई का जो भोजन है, मुंबई की जो जीवन की गुणवत्ता है, उस पहलुओं पर उन्होंने गौर किया। ये सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ें हैं, तो इसलिए उन्होंने एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित है मुंबई को किया है एशिया के अंदर। तो ये आउट की रिपोर्ट में मुंबई 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन चुका है। इस सर्वे में करीब 18,000 लोगों ने अपने शहरों को संस्कृति, भोजन और जीवन की गुणवत्ता जैसी पहलुओं पर रेट किया है। तो एशिया के टॉप खुशहाल शहर है मुंबई, भारत के अंदर 1 नंबर पे। उसके बाद में 2 नंबर पे बीजिंग चीन और शंघाई चीन। तो 1, 2 और 3, ये 3 हैं जो एशिया के अंदर सबसे टॉप पे हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को 2025 में शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सब जानते हो आध्यात्मिक गुरु है श्री रविशंकर। इनको 2025 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला? विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने 2025 में शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में इनको सम्मानित ये किया गया। तो कौन सा अवार्ड मिला? विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो गुरु रविशंकर को सम्मानित किया गया, बस इतना याद रखना कि शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा में योगदान के लिए 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा
दिया गया है, यानी कि किसके द्वारा, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ये तो होगी अलग से बात। अब एक बात नोट करके पढ़ लेना, फीफा शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। अब देखो मैंने नोट लगा के आपके लिए अलग से ये पॉइंट लिखा है, फीफा शांति पुरस्कार की घोषणा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा शांति पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की है। यह पुरस्कार पहली बार 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित 2026 विश्व कप ड्रॉ में प्रदान किया जाएगा, यानी कि पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो जाहिर सी बात है जिसको मिलेगा उसका एग्जाम में प्रश्न फिक्स है भी आएगा। तो 5 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अब देखेंगे भी किसको मिलेगा। तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पहली बार फीफा शांति पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा कर दी है। ये पॉइंट भी अलग से है और इसको अलग से भी अपनी बुक में नोट कर लेना। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने हाल ही में किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है? ये देखो आपके सामने, ये एक 20 मीट्रिक टन है अभी पापुआ न्यू गिनी को चावल का निर्यात किया गया है। फोर्टिफाइड ये चावल की किस्म है। तो ये निर्यात किया गया किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। संस्था का नाम है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण। कहाँ पे? अपेडा है अपने भारत में। यह संस्था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करती है। अभी अपेडा ने छत्तीसगढ़ से 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का पापुआ न्यू गिनी को निर्यात सक्षम बनाया है। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जो अपेडा अपनी भारत की जो कंपनी है वो विदेशों के अंदर कृषि के क्षेत्र में अपना धीरे धीरे जो है जगह बना रही है। तो ये याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। दिल्ली सरकार द्वारा 2025 के अंत में शुरू की गई पिंक सहेली कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार द्वारा 2025 के अंत में शुरू की जाएगी कौन सी योजना है? ये लगभग इसी 2025 के अंत में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो पिंक सहेली कार्ड, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, दिल्ली में कैसे बनेगा सहेली पिंक कार्ड और इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाना, ये इसका टारगेट है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जाहिर सी बात है अभी पिंक सहेली कार्ड की बात आ गई तो महिलाओं से संबंधित है। तो पिंक सहेली कार्ड योजना 2025 वर्ष 2025 के अंत में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरुआत होगी, क्योंकि दिल्ली की सीएम कौन है? ये चौथी महिला सीएम है दिल्ली की, रेखा गुप्ता। लाभार्थी वर्ग होगा महिला ट्रांसजेंडर नागरिक। उद्देश्य इस राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शहरी यात्रा को सुरक्षित, सुलभ और सशक्त बनाना और सार्वजनिक परिवहन में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और पात्रता आयु 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस कार्ड के लिए पात्र रहेंगे, यानी कि इसमें टारगेट रखा है अभी 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं, महिलाएं जो ट्रांसजेंडर नागरिक हैं, उनको क्या इस कार्ड का लाभ मिलेगा। तो सुरक्षित, सुलभ और सशक्त बनाया जाएगा जिसमें महिलाएं इसके अंदर यात्रा कर सकेगी। याद रखना है इसको अच्छे तरीके से, पिंक सहेली कार्ड योजना, जिसका एग्जाम में आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ बनाई है। यह अमर गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। हाल में इसका दिल्ली के अंदर आयोजन भी हुआ है। मोदी जी खुद इस उन्हीं के अंदर भाग लिया, क्योंकि 7 नवंबर को अभी हाल ही में जो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो अभी हाल ही में इसकी 150वीं वर्षगांठ बनाई गई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। दूसरा है, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर, दक्षिणी एशियाई मूल के पहले व्यक्ति और पिछले 100 साल में सबसे युवा मेयर बने हैं। यानी कि जोहरान ममदानी है, ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हैं, तो पिछले 100 साल में सबसे युवा मेयर ये बन चुके हैं। तीसरा है, इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। अब वन लाइनर आपको डेली की क्लास में क्यों करवाता हूँ? क्योंकि ये सीधा सीधा बस वन लाइनर आपको पढ़ना है, याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा प्रश्न वन लाइनर से भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। भी पिछले बार जो मैंने वन लाइनर करवाया 1% तो वन लाइनर का एग्जाम में आ चुका है।
तो ये जो जितने भी करवाता हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ो। अब जैसे कल संडे है, तो कल संडे के दिन आपको जो वन लाइनर मैं करवाता हूँ, उनका MCQ भी आपको कल मैं रिवीजन करवाऊंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? गोगा भील झील बिहार को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद देश भर में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो हो चुकी है 93। कल कई विद्यार्थियों ने 92 दिया था, कुछ 93 बता रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस क्लास को अच्छे तरीके से देखा नहीं है, सीधा बस आंसर लगा रहे। तो ध्यान रखो भाई, अब टोटल देश के अंदर 94 रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है, संख्या हो चुकी है। 94 तो रामसर स्थल हो गए, और ग्रैंड मास्टर कितने हो चुके हैं? 90। ध्यान रखना, जो शतरंज के खिलाड़ी है ना ग्रैंड मास्टर, वो 90 हो चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का स्थान क्या है? 80, 86, 90, 75? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 8 नवंबर 2025 की। ये स्कूल व्याख्याता मिशन 2026 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको उपलब्ध हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड का तो यहाँ से मिल ही जाता है, और राजस्थान का आपको नानक क्लासेज वाला करंट आपको इसके अंदर मिलता है। और SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस की चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सब कुछ आपको डाटा मिल रहा है। रीट मेंस SST की टॉपिक वाइज चल रही है, लगभग टेस्ट इसमें कंप्लीट हो चुकी है, थोड़े ही बच्चे हैं इसके अंदर। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के SST के पुराने पेपर हैं, कोई भी साथी लेकर इनका अध्ययन कर सकता है, अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। ये थी आज की अपनी क्लास। ज्वाइन करो यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो आप प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन। भी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।